दोस्तों, आज दुनिया में टाटा मोटर्स की बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन आज भी टाटा मोटर्स और रतन टाटा सर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक रहस्य हैं और इतिहास हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि इस कंपनी ने कभी भी टू व्हीलर्स पर अपनी रुचि क्यों नहीं दिखाई? नहीं ना। आज के इस वीडियो में हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस कहानी को समझने में और आसानी होगी। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वो रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। चलिए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसमें रतन टाटा ने अपने अपमान का करारा जवाब अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को मार्केट में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया, और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था। वो टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके पार्टनर्स की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बदसलूकी सा व्यवहार किया और बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वो रातों रात अपने पार्टनर्स के साथ उस डील को छोड़कर वापस चले आए। बिल फोर्ड की उन बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। वो उनके दिमाग में बार बार आ जा रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी किसी को भी ना बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और देखते ही देखते टाटा का कार का बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आने लग गया। उससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने की कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने के लिए कहा। चूंकि बिल फोर्ड पहले से ही जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, उन्होंने ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड 9,300 करोड़ में टाटा समूह के अधीन होंगे। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी। बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही हैं। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में ही करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। टाटा ग्रुप को 1868 में जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। टाटा मोटर्स सिर्फ एक हिस्सा है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप गाड़ियां बनाने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस,
कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पावर, स्टील, तनिष्क, टाइटन, क्लिक, होटल्स, क्रोमा, स्टारबक्स और ताज ग्रुप जैसे कई सारे बिजनेस करता है। लेकिन इस वीडियो में हम ताज ग्रुप के बारे में कम जबकि टाटा मोटर्स के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स की शुरुआत टाटा ग्रुप बनने के लगभग 75 साल बाद हुई। 1945 में की गई थी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के नाम से, और ये गाड़ियां नहीं लोकोमोटिव्स बनाया करते थे। मतलब कि टाटा मोटर्स इंडिया के 75 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है, जबकि टाटा ग्रुप 150 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स का नाम दुनिया भर में मशहूर है। एक दौर में कहा जाता था कि सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ टाटा का है। खैर, ये कोई कहावत भर नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सच्चाई भी छुपी है। टाटा मोटर्स ने देश को सबसे सस्ती कार नैनो से लेकर इंडियन आर्मी को बख्तरबंद गाड़ियां तक सप्लाई की हैं। आज हम आपको अपने लेख में टाटा मोटर्स से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिनसे शायद आप अब तक अनजान होंगे। टाटा मोटर्स पिछले 50 सालों से अपने ट्रकों का निर्यात दूसरे देशों में कर रही है। इस समय कंपनी दुनिया के 45 देशों में ट्रकों को एक्सपोर्ट करती है। आपको बता दें कि कंपनी ने अपना पहला ट्रक श्रीलंका में साल 1961 में एक्सपोर्ट किया था। कुछ ऐसी कार जो लोगों के लिए अब इतिहास बन चुकी है। टाटा सिएरा। टाटा मोटर्स की टाटा सिएरा भारत में सबसे पहले बिकने वाली फुल साइज एसयूवी थी और कंपनी ने इसमें 3 दरवाजों वाला डिजाइन किया था। इसी डिजाइन के चलते ये कार काफी फेमस हो गई थी और आज भी सड़कों पर चलती ये दिख जाती है, तो लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर होने लगते हैं। सबसे खास बात है कि कंपनी ने इसमें 4x4 वेरिएंट का इस्तेमाल किया था, जो ज्यादा नहीं बिक पाया। कंपनी ने इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन दिया था। टाटा स्टेट। टाटा की ये कार एक स्टेशन वैगन थी और ये एक साधारण डिजाइन के साथ आई थी, लेकिन इसमें मैकेनिकल और कुछ पार्ट्स सिएरा से लिए गए थे। टाटा स्टेट का डिजाइन 1980 मर्सिडीज बेंज स्टेशन वैगन से प्रेरित था और दिखने में ये काफी लंबी लगती थी। हालांकि बाजार में ये कार भी ज्यादा नहीं बिक पाई। अब बात करते हैं सक्सेस फॉर्मूला ऑफ टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को बाजार में जितनी सक्सेस मिली शायद ही किसी और कंपनी को मिली होगी। कंपनी ने कारों की इतनी अनूठी रेंज पेश की कि लोगों के मन में कंपनी के प्रति जो धारणा थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। कंपनी अपनी हर कार में अनूठी चीजों की पेशकश करती थी, जिस कारण मार्केट में इन कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। कंपनी की कारों के बेहतरीन फीचर्स के कारण टाटा कंपनी की कार भारत में काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं वो फीचर्स जिनकी वजह से टाटा कार इतनी ज्यादा लोकप्रिय है। टाटा कंपनी अपने गाड़ियों में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती है। सेफ्टी के प्रति जागरूकता को टाटा कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर बढ़ाया। भारत में सबसे सुरक्षित कारें टाटा कंपनी की ही हैं। सफारी और हैरियर को छोड़कर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी की सभी कारों का क्रैश टेस्ट हो चुका है। कंपनी में लगभग सभी कारें अपने अपने सेगमेंट में हाई क्लास की सेफ्टी प्रदान करती हैं और भारत की ओर से जीएन कैप में पहली 5 स्टार रेटिंग टाटा नेक्सॉन को मिली थी। टाटा की सभी रेंज की कारों में आपको ये फीचर मिलेगा। टियागो हो या सफारी कूल्ड ग्लोव बॉक्स हर कार में उपलब्ध है। कूल्ड ग्लोव बॉक्स में कारों में एक मिनी फ्रिज होता है जो चीजों को स्टोर करने पर खराब होने से बचाता है। एक्सप्रेस कूल टाटा कंपनी का एक खास फीचर है। एक्सप्रेस कूल गर्मियों में कार के अंदर बेहतरीन कूलिंग प्रदान करता है। ड्राइवर साइड की खिड़की खुली रहती है ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल सके। कंपनी ने यह दावा किया है कि यह फीचर स्टैंडर्ड कूलिंग से 70% तेज है। नॉट इंटरेस्टेड इन 2 व्हीलर्स। टाटा मोटर्स ने कभी भी 2 व्हीलर इंडस्ट्री यानी कि मोटरसाइकिल बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जानते हैं क्यों? कहते हैं इसके पीछे की वजह रतन टाटा की एक पर्सनल स्टोरी है। हुआ ये कि वो एक दिन सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। बारिश हो रही थी तो उनके बगल में एक दंपत्ति और 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर भीगते हुए निकले। वो थोड़ी आगे गए तो उन्होंने देखा कि उसी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है और पूरे परिवार को चोटें आई हैं। बस तब से उनके मन में ये बात बैठ गई कि 2 व्हीलर्स ट्रैवल करने का सिर्फ एक तरीका हरगिज नहीं है,
और दोस्तों देखा जाए तो रोड पर एक्सीडेंट से हुई मौतों में 80 से 90% मोटरसाइकिल पर सवार लोग ही होते हैं। अब दोस्तों टाटा कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कि प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेच दे। इनके एमडी ने एक टाउन हॉल मीटिंग में ये बात खुद कही थी कि टाटा का एम पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है और वो टू व्हीलर्स को बिल्कुल भी सेफ नहीं मानता। इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स 4 व्हीलर तो बनाता ही है, लेकिन 2 व्हीलर बनाने के लिए उसे अलग तरह की प्रोडक्शन लाइन, फैक्ट्री और हैवी लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और टाटा पहले भी नैनो जैसे प्रोजेक्ट में अपने हाथ जला चुका है। इसीलिए वो अब इतना बड़ा रिस्क बिना फुल प्रूफ प्लान के नहीं लेने वाला। वैसे आपकी टाटा मोटर्स के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए ताकि हम आपको खूब एंटरटेन करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।